संत न होते जगत में तो जल मरता संसार, आग लगी आकाश में झरझर झरे अंगार। अर्थात इस संसार की यही हालत है कि लोगों की जुबान में आग बरस रही है। मीठी वाणी प्यार की भाषा का अभाव हो गया है। जिसको देखो वही अपने स्वार्थ के कारण कटु वचनों का प्रयोग किए जा रहा है। लेकिन जब जब मनुष्य पर आपत्ति आई है तो संतों ने किसी न किसी रूप में आकर लोगों को बचाया है। और इस समय वैचारिक आपत्ति आ गई है आम जन पर, क्योंकि संतों के बयानों से जो आस्था को ठेस पहुंच रही है लोगों के, वो संत ही इसका निराकरण कर सकते हैं। संत में ही वो ताकत है जो सहन कर सकते और समझा सकते हैं। खोद खाद पृथ्वी सहे, काट कूट बन रहा है, दुष्ट वचन साधु सहे और से सहा न जाए। अर्थात धरती को कितनी बार खोदो वह चुपचाप सह लेती है। पेड़ों को कुल्हाड़ी से कितना भी काटो चलाओ वो हंसकर बार सह लेते हैं। इसी प्रकार दुष्टों की कुटिल और कठोर बातें केवल साधु संत ही सहन कर सकते हैं। हम जैसे या सामान्य जन की तो सहने की इसमें क्षमता नहीं है। दोस्तों, सार्थक संवाद चैनल लगातार सार्थक संवाद ही करने का प्रयास करता रहा है। जिस तरह से संतों के बयानों के बीच एक चर्चा छिड़ गई है देश में दुनिया में, जिसकी शुरुआत जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज जी ने जो प्रेमानंद जी के बारे में कहा, और उसके बाद प्रेमानंद जी के समर्थकों ने कुछ बातें कहीं और महाराज जी जगत गुरु की तरफ से भी सफाई आ गई है। लेकिन इस बीच और भी शंकराचार्य, जगत गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य धीरेन्द्र शास्त्री, सबके बयान आ रहे हैं। लेकिन इससे ये धुंधला होता जा रहा है, इससे कुहासे छटना चाहिए, क्योंकि हम सबको आप ही संतों ने बताया है कि हम बहुत ऐसे लोग हैं कि जो भाषा में नहीं भाव में जाते हैं। हम कहते हैं कि रीझ या खींच कैसे ही भजो भगवान को भजो, और कठौती में गंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये सब भाव। और विद्वान जो संस्कृत के सब रहते हैं उनको तो मार्गदर्शन करने का काम है। लेकिन आम सामान्य जन को जो अभी तक ज्ञान मिला है उसमें कहीं विरोधाभास ना हो, कहीं आस्था कम ना हो। तो मेरा तो संत समाज से ही निवेदन है कि वह इस तरह की बातों को स्पष्ट करे और इस तरह की हम सामान्य जन को दुविधा और द्वंद्व से निकाले। क्योंकि हमारी आस्था है, आज करोड़ों लाखों लोग प्रेमानंद जी के अमूल्य वचनों को सुनकर अपना जीवन सुधार रहे हैं, अपने जीवन में आमूलचूल परिवर्तन ला रहे हैं। रामभद्राचार्य जी महाराज आदर्श रहे हैं संत समाज के, आम जन के, जिन्होंने राम जन्मभूमि केस में पूरी सुनवाई की, लड़े। वो कितने विद्वान हैं, इसको किसी से कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब जब ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं तो जो लोग संत को, स्वभाव को नहीं समझते, वो लोग इस पर टीका टिप्पणी करते हैं। और एक आम जन क्या करे, कहाँ किसको तर्क दे, क्योंकि हम सब तो आप ही से, संत समाज से, संत भगवान ही से ही सीखते हैं। और आप ही यदि इस तरह के विवादों में रहेंगे तो हम लोगों का क्या होगा। इस सनातन धर्म की मजबूती के लिए, सनातन धर्म बहुत समृद्ध और गौरवशाली परंपरा है। आप सब संत समाज ने ही इसको सींचा है, इसको मजबूत किया है। अब दौर आ गया है कि हम उस हरे भरे वृक्ष को, जो फल आ रहे हैं, उसको संत समाज सुदृढ़ करे और उसको सबको वितरित करे, और ये फल हमेशा लगते रहें, ये वृक्ष सनातन का हमेशा हरा भरा बना रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारी आस्था है, हम संत को भगवान मानते हैं और संत की वाणी हमारे लिए अमूल्य वाक होते हैं, पत्थर की लकीर होती है। इसलिए संत समाज एकजुट होकर इस सब बातों का निराकरण करके एक दिशा तय करे। और ये तो सामान्य नेताओं की कई बार बातें होती हैं कि वो बयान देते हैं फिर पलट जाते हैं, और कई बार कहते हैं मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। संत तो जो कहा एक बार तो कह दिया, क्योंकि वो सोच विचार के कहता है कोई बात, तो जो कह दिया सो कह दिया, उसके आगे न पीछे कुछ नहीं, न खंडन न सफाई न कुछ। क्योंकि संत तो भगवान का रूप होते हैं, हम इसी रूप में हम लोग मानते हैं। पुनः विनम्र निवेदन है संत समाज से कि वह इस दिशा में पूरी स्थिति स्पष्ट करे, जिससे और
ये चर्चाओं का युद्ध न छिड़े, चर्चाओं का बाजार न गर्म हो। प्रभु सुख देना तो बस इतना देना कि अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना देना कि आस्था ना चली जाए। लेकिन आज शायद कहना पड़े कि संत भगवान ऐसे बयान देना जिससे आस्था ना कम हो जाए। मैं सभी से अंत में यही निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने भावों को एहसासों का व्यापार मत बनाओ, आस्था को आस्था ही रहने दो, बाजार मत बनाओ। ये आस्था है, इसी के कारण हमारा सनातन समाज आज विश्व बंधुत्व की भावना को लेकर चल रहा है। ये आस्था अडिग रहनी चाहिए। संत का जो भगवान का दर्जा है वो अक्षुण्ण रहना चाहिए। यही निवेदन है। सार्थक संवाद के लिए मैं देवदत्त दुबे।